कार सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं पहुंच गया था कल शाम को गांव। और आज का देखिए क्या मस्त मौसम हो रखा है यहाँ पर। ये देखिए सुबह सुबह अभी बज रहे हैं लगभग 7:30 और अच्छी खासी धूप आ गई है बहुत। लेकिन इस धूप में गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, दिल्ली गाजियाबाद की तरह। ये देखिए तो वैसे तो यहाँ पे नींद जल्दी खुल जाती है। सुबह 5 साढ़े 5 पे मैं उठ गया था। चिड़ियों की चहचहाहट आहा, गाजियाबाद में तो मिलती नहीं है, दिल्ली में तो आवाज़ें सुनने को मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ सुबह 5 बजे से चिड़ियों की अच्छी चहचहाहट थी, जिससे नींद खुल गई। बाहर निकला, ठंडा मौसम था, फ्रेश वगैरह हुए। फिर मैंने कहा अकेला अकेला क्या करें, एक बार फिर लेट गया, फिर एक झपकी लग गई। अब उठने के बाद फिर चाय पी, थोड़ा कुछ खाया उसके साथ, और सुबह सुबह यहाँ पे अभी मेरे को काकड़, जंगली हिरन जिसे कहा जाता है यहाँ पर, काकड़, वो मिल गया यहीं घर के पीछे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। और ये है सुबह सुबह 7:30 8 बजे का नज़ारा इन खूबसूरत पहाड़ों से। ये है, देखिए, ये हमारे ताऊ जियोरो का, चाचा जियोरो का पेड़ है आम का। छोटे छोटे आम अभी आ रहे हैं, ये देखिए। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये जो है, ये है अखरोट। ये अखरोट का पेड़ है, कच्चे हैं ताकि हम लोग उसके अंदर निकलेंगे। ये है अखरोट का पेड़, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे लगे हुए, ये रहे, है ना। तो ये है अखरोट का। हमारे इस एरिया में नाशपाती, आम, या अखरोट का पेड़, नारंगी तो नहीं, क्या कहते हैं उसे, किन्नू टाइप, किन्नू का भी पेड़ है। ये भी चाचा हो रखा है यहाँ पे, ये रहा, है ना। और लीची का भी पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये भी ऊपर चाचा ताऊ का है घर, वहाँ पे ये लीची का पेड़ है। अगर आम देखेंगे, ये देखो आम आपको दिख रहे होंगे, अच्छा आम आ रखा है इसमें भी। हाँ, तो गांव के लोग ही खाते हैं, कोई है नहीं उनका घर। अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा व्लॉग में कभी, पीछे घर टूट गया है पूरा, चाची और बाहर चले गए थे जल्दी ही, तो फिर उसके बाद आए नहीं, रहते हैं दिल्ली में। मैं आपको यहाँ से थोड़ा इधर भी जाके दिखाता हूँ। कुंडली नहीं चाहिए भाई, हाँ, यहाँ पे कुंडली का भी डर है। तो यहाँ पे जो था काकड़ था अभी सुबह, है ना। यहाँ पे देखता हूँ इसमें पानी आ रहा है नहीं आ रहा, क्या है इसका। पानी इसमें नहीं है, ये नया लाइन बिछी थी, यहाँ से ऊपर से आई थी। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ, ये जो फर्स्ट पेड़ आपको सबसे बड़ा पेड़ दिख रहा है, ये वाला, है ना, ये जो आपको लाल रेड कलर का शेड दिख रहा है, यहाँ से मैं नीचे की साइड आया था, है ना। इस बार तो मैं खैर यहाँ से आने के बाद इधर के रास्ते ऐसे ऐसे करके आया था, है ना। यहाँ से ऐसे ऐसे करके इधर गांव है, ऊपर गांव के रास्ते ऐसे 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 करके इधर से, फिर यहाँ पे एक गांव है खाली है पूरा, फिर इधर से आया था। वरना ये हमारा रास्ता ऐसे करके बिल्कुल सीधा स्लोप में नीचे है। तो वहाँ से आने के बाद
देखिए जो मैं गांव कह रहा हूँ बीच में खाली है वो ये है, ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा एक घर, और आगे और भी घर हैं बट वहाँ कोई नहीं रहता। ये है हमारा इधर से। और मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था नागराज मंदिर, तो नागराज मंदिर ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा दिखाई दे रहा होगा उसकी चोटी, ये रही बिल्कुल सेंटर में। ये यहाँ पे था कल मैं, यहीं से मैंने आपको दिखाया था नीचे का व्यू। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा कि यहाँ का क्या है, वेदर कैसा है, क्या क्या कर रहे हैं, क्या दिनचर्या है। और वैसे मैंने रोड भी यहाँ आ गई है, दिखाई थी कल इवनिंग में, अगर टाइम मिलेगा अभी दिन में या कल जब भी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ तक ये रोड आ गई है, इसके जो दिख रहा होगा आपको मिट्टी का मलबा गिरा हुआ, यहाँ ऊपर रोड आ गई है। और ये रोड इधर से ऐसे ऐसे आई है, और यहाँ पे ये आपको घर दिखाई दे रहा होगा पेड़ के पीछे, कहाँ है ये रहा वाइट कलर का, इसके पीछे से रोड आ रही है। लास्ट टाइम मैंने जब अपने ब्लॉग में दिखाया था इस घर के पीछे तक रोड आ रखी थी, अब रोड जो है आगे से कट कट के इस रास्ते से ऐसे 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 करके यहाँ तक आ गई है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आई हुई है रोड यहाँ। तो ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, बीच में दिखाता रहूँगा और क्या क्या हम कर रहे हैं यहाँ गांव में, क्या हो रहा है। हम गांव में अभी 2 ही जने हैं, भैया हैं, बड़े भैया प्रधान जी विपिन गौड़ और मैंने कहा भैया अकेले हैं, छुट्टी है तो हो के आते हैं, भैया से मिल के आते हैं। हाँ, तो बने रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो दगड़ो, आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं हूँ कहाँ पर। ये जो गांव की रोड आई हुई है, ये है हमारा घर गांव का, और यहाँ तक ये रोड आई हुई है, इस मोड़ तक, है ना। तो यहाँ तक ये रोड आ गई है, और ये है रोड का पार्ट इधर। तो अभी यहाँ पे गाड़ी आनी स्टार्ट नहीं हुई है, बट चौड़ी सही से कर दी है। यहाँ पे देखिए चौड़ी भी है काफ़ी यहाँ पे, ये है ना, ये हमारा गांव। इससे देखो पेड़ के पीछे दिख रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, नीचे ही है ये। तो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, एक बार ये प्रॉपर सेट हो जाए। अभी बरसात होगी तो उसमें भी ये टूट जाती है रोड, तो अभी नई नई बनी है, ऊपर से पानी वानी आता है तो पहाड़ टूट भी रहे हैं। और इधर से ये इधर को चली गई है ना। अभी हम ऊपर झंडा गांव तक जा रहे हैं, और यहाँ से ये रोड इधर गई है, इधर से फिर जो मैंने घर दिखाया था वाइट वाला उधर मोड़ के उस साइड है। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं झंडा गांव की तरफ, फिर आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। दगड़ियों, हम अपने गांव से और ऊपर पहुँच गए हैं। हम जा रहे हैं पोखाल जहरी खाल वाला जो रास्ता है, झंडा गांव बीच में पड़ता है। उससे पहले हम, ये हमारे सिद्ध बाबा यहाँ पर, जय हो सिद्ध बाबा की, जय सिद्ध बाबा। ये देखो इसमें हमारा जो दादाजी और का नाम भी लिखा हुआ है, ये देखिए, श्री लालमणि गौड़ ग्राम टोपेल गांव द्वारा अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती झबरी देवी के स्मृति में निर्मित 2005 का है ये, आई थिंक 28 सितंबर 2005, अगर जो सही देख पा रहा हूँ मैं। तो ये है, यहाँ देखिए बैठने के लिए भी बनाया था। पहले इस रास्ते हम जब जाते थे जहरी खाल पोखाल के लिए, तो हम यहाँ पर चढ़ाई चढ़ने के बाद बैठते थे यहाँ। तो अभी हम भी बैठे थे यहाँ। फिर
यहाँ से हमें ऊपर के लिए तो जाना है। ये आप देख रहे होंगे एक सोलर लाइट का खंभा, ये रहा, इसके बगल से यहाँ से रास्ता ऊपर। यहीं पे झंडा गांव है, झंडा गांव पहुँचने वाले हैं हम। उसके बाद हमें थोड़ा और ऊपर इस साइड में जाना है, इस पेड़ के जस्ट पीछे वहाँ पे काम चल रहा है, तो मैं भैया के साथ जा रहा हूँ। और मैं दिखाऊँ इधर, तो इधर एक रोड का काम भी चल रहा है, इधर आप देख रहे होंगे सुरमानी की रोड है, वहाँ पे बुलडोज़र भी चल रहा है, काम कर रहा है अपना। और इधर से मैं और भी गांव दिखा रहा हूँ। अब हम काफ़ी हाइट में आ गए हैं। तो ये जो आप गांव देख रहे हैं सामने, ये सुंदरल गांव है। और ये गांव देखो काफ़ी बड़ा भी है, और ये वैसे खाली हो गया है। तो खाली होने के बाद सारे लोग बाहर चले गए थे। और ये जो आप ऊपर की साइड ये वाला स्कूल है, ये है बगर की साइड। वहाँ से हम अगर लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे भैरव बाबा का मंदिर है। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा भी होगा कि भैरव की पूजा में मैं गया हुआ था। तो उसी साइड से रास्ता है। और इधर से मैं दिखाऊं इस साइड से, तो ये है ऊपर सारी, जहाँ से हम नीचे को जाते हैं। मैं अगर क्लियर दिख रहा हो आपको, तो ये जो है, ये है वो रेड टीन शीट जो हमारे गांव से नीचे से दिखती है। ये स्कूल का है एक्चुअली। और ये है, देखो ये बीच में गेट दिख रहा होगा वाइट सा। कच्चे में यार मेरी उंगली नहीं आ रही है अभी, जूम काफ़ी हो रखा है। तो ये वाइट सा एक दिख रहा होगा बीचों बीच में, वो गेट है सारी गांव का। ये ऊपर सारी गांव है, मैल सारी, फिर तैल सारी इधर को है नीचे को। वो मैं नीचे जाते टाइम आप लोगों को दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। फिर अभी ऊपर चलते हैं झंडा गांव, फिर वहाँ दिखाते हैं आपको। तो दगड़े मैं पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था अभी, हाइट पे। आप देखिए ये रोड कट रही है नहीं, यहाँ पे ऊपर ये है पोखाल, जस्टिस घर के आगे की साइड रोड है पोखाल की। इधर से ये जो है रोड कट के जा रही थी सुरमानी गांव के लिए, इधर नीचे की तरफ। इधर नीचे जाएगा तो सुरमानी गांव है। तो ये रोड जब कट रही थी, तो ये देखिए इस रोड का जो मलबा गया वो यहाँ चले गया, और यहाँ पे था पैदल वालों का रास्ता ऐसे करके इधर से, और ये रास्ता पूरा मलबे के साथ नीचे चले गया है। तो अब जो ये सामने गांव यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाइट देख रहे होंगे, गांव है, झंडा गांव है ये वाला। अब इनका ऊपर आने का रास्ता टूट गया, और यही इनका एक रास्ता था यहाँ से गांव के लिए जाने का। जैसे आप देख रहे होंगे हल्की यहाँ पे लेबर भी लगी हुई है, ये देख रहे होंगे, ये देखो कोने पे ये लेबर, वही एक थोड़ा रास्ता बनाने के लिए चल रहा है काम, वरना ये बहुत इधर से ही रास्ता था इधर की तरफ से। और तब ऐसे करके और यहाँ पे ऊपर चढ़ते थे ये वाला ऐसे। अब इन्होंने यहाँ से पहाड़ काट दिया है और इधर रोड जा रही है। तो अगर मैं इधर से दिखाऊं आपको आगे चल के कि इधर कहाँ की तरफ गई है, रोड तो बहुत चौड़ी काटी हुई है इन्होंने। यहाँ पे मोड़ है इसलिए यहाँ पे चौड़ी कटी हुई है। और ये है देखिए, इधर से गई है सुरवानी गाँव के लिए, इधर से होते हुए घूमते हो जाएगी। ये पुराना एक रोड भी बना हुआ है, ये शायद वही रोड है, नहीं वो नहीं है, दूसरा है सुरवानी के लिए। ये इसी पे जुड़ रहा है, पता नहीं मेरे को, अभी पूछूंगा मैं। और यहाँ देखिए आप चीड़ के पेड़ है। और ये देखिए ये है ऊपर जहरी खाल, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये देखो ये है जहरी खाल, ठीक है, हाइट पे बिल्कुल। और जो मैं पोखाल कह रहा था, वो पोखाल ये जो घर आपको दिख रहा है इसके बगल में यहाँ पर रोड है मतलब। तो यहाँ तक हम पहले पैदल आते थे। अगर हमें जहरी खाल लंच जोन जाना होता था, जहरी खाल में एक्चुअली SBI का बैंक है, और गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉई हैं उनका अकाउंट यहीं होता था, ठीक है। और ब्लॉक भी यहीं पे है, जहरी खाल ब्लॉक है हमारा। तो हम इस रास्ते आते रहते थे, ताऊ जी और चाची और आते थे तो हम उनके साथ आ जाते थे। मैं ही आ रहा हूँ लगभग 10-15 साल बाद इस रास्ते पे आ रहा हूँ। तो इस बार मैंने भैया को बोला कि चलो मैं भी चलता हूँ ऊपर देखने के लिए क्या काम चल रहा है, और मैं भी झंडा गांव तक आया ये। और ये है झंडा गांव इधर नीचे, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ का स्टेटस दिया गांव का। ये है ऊपर सारी गांव, ये है तैल सारी है, ये तैल सारी, ठीक है। और जहाँ से मैं फिर दोबारा हाइट से दिखाता हूँ, ये है सारी जहाँ से हम नीचे के लिए आते हैं। वहाँ पे भी ऊपर को रोड आई हुई है, बट थोड़ी सी गई हुई है आगे। फिर गांव वालों ने अपना
आगे रोड आने के लिए रास्ता नहीं दिया। खेत आ रहे हैं हमारे, पेड़ आ रहे हैं, ये बोल के हमारे गांव तक के लिए रोड नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब इधर से ही पोखाल के रास्ते ही हमारे नीचे से रोड उधर सुरमाणी के रास्ते आ रही है, वो भी लंबी है। बीच में जोयल गाँव वाली एक रोड जा रही है, वो कनेक्ट हो सकती है उसमें, फिर हमारे लिए वो सही हो जाएगा। फिर हम गोमखाल से उधर से अगर अपनी गाड़ी से कोई आना चाहता है तो इस रूट से हम आ सकते हैं। तो ये है यहाँ का स्टेटस, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मैं अभी आपको झंडा गाँव बीच से दिखाया नहीं, क्योंकि चढ़ाई चढ़ रहे थे, सांस फूल रही थी। वहाँ पे एक बस थोड़ा 2 मिनट का होल्ड लिया था, तो अभी भी जाते टाइम आपको झंडा गाँव भी दिखाऊँगा। तो दगड़ियों अभी लगभग 5 बज गए हैं और अभी हम, जैसे मैंने बताया, पोखाल की साइड आए हुए थे। तो यहाँ पे जो है ये रास्ता बन रहा था, यहाँ से ऊपर रोड बनी और इसने मलबा डाल के रास्ता तोड़ दिया था झंडा गांव के लिए जो रास्ता है ये। तो ये अभी बना है, देख सकते हैं, ये ताज़ा ताज़ा रास्ता बना है अभी इसमें यहाँ पे सीढ़ी नुमा टाइप बना के लेबर अभी जस्ट गई है। यहाँ से ये इधर, फिर इधर से ये मोड़। पहले ये रास्ता जो था ऐसा था, ऐसा मीन्स यहाँ से ये आ रहा था रास्ता ये वाला, और इधर से इधर जा रहा था ये रास्ता, जिससे मलबा आ गया और रास्ता टूट गया। तो ये टेम्परेरी रास्ता बीच में अभी बनाया है। बाकी हम चलते हैं अब घर की तरफ। और अभी मैंने आपको बीच में ऊपर आते टाइम झंडा गाँव नहीं दिखाया था, तो मैं अभी आपको झंडा गाँव भी बीच में दिखाऊंगा। वहाँ पे भी 2 परिवार ही हैं अभी जो रह रहे हैं, बाकी बाहर ही हैं। तो ये है हमारा झंडा गाँव, यहाँ से स्टार्ट होता है। और देखिए ये रास्ता गांव का, पगडंडी। और ये है झंडा गाँव, यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम पोखाल की साइड से आएंगे तो ये है, देखो साथ में डंडा भी रखना पड़ता है अपने साथ। ये पहाड़ों में रास्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, फिर जंगली जानवर वगैरह के लिए भी बचने के लिए। ऐसे मिलते नहीं, इन केस मिल गए तो बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ से रास्ता, ये घर ही है, बट ये भी यहाँ नहीं रहते। दूसरा है इधर, से हमें साइड में नीचे जाना है। लेकिन यहाँ पे पानी की बोतल देनी है पहले हमें। दे दिया बोतल। हाँ जी, ये हो चुका हार। देखो मैं यहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। ये है देखो सामने सारी, ये है हमारे चाची लोगों का घर जो बिल्कुल टूट गया है। ये देखिए अभी भी कुछ टॉर्च है, वो क्या है, कुछ तो है सामान। और ये इतना बड़ा घर था पहले, हमारे गांव में सबसे बड़ा घर था आसपास, ऊपर नीचे 2 मंजिल था ये, जो कि अब जीर्ण स्थिति में हो गया है। ये देखो क्या बताएं, ये है। अब ये छन्नी रही होगी शायद, या घर का पार्ट था, पता नहीं ये वाला। तो ये है यहाँ का चाची और का घर की स्थिति। और ये है उनके घर के पीछे से रास्ता हमारे घर के लिए। अगर हम पोखाल झरीखाल साइड जाते हैं तो इस रास्ते में जाते हैं। यहाँ से फिर नीचे वाला रास्ता ये घर के लिए, और इधर से जाएंगे तो हम, हमारी पानी की डिग्गी इधर आगे है, फिर यहीं से गोमखाल के लिए आगे रास्ता। तो हमें जाना है इधर। तो बस हम पहुँच गए आज की दिहाड़ी लगा के।
ये भी गिर गया, यहाँ से टूटने वाला है भैया कभी भी, है ना। ये देखो पत्थर नीचे आ गए, ये आएगा नीचे। तो फिर चलो जी, पहुंच गए हैं घर। ये गेट, मैंने घर भी आपको शायद कल नहीं दिखाया था, बता देता हूँ। ये ताऊ जी और का है, ऊपर 2 कमरे, नीचे यहाँ छन्नी थी पहले, बंद है। ये भी छन्नी थी दादी जी और की, ताई और की। ये हमारी थी, ये हमारा ऊपर वाला पुराना वाला घर। और ये है इधर किचन, आ गए हैं हम। ये है, हाँ हाँ। तो पहुंच गए हैं घर। घर पहुंचने के बाद अब हम इस ब्लॉग को इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं एक बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तो अभी हम यहाँ से आए हैं ऊपर से, इधर से रोड भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। हाँ, ठंडा हो गया मौसम, जब तक रात में बारिश आ जाए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।